हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और कि बहुत प्यारी सी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, हो गई है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और मैं आ गई हूँ किचन में और बन रही है यहाँ पे हमारी आज सुबह की चाय। किचन का सारा काम देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया, बर्तन धुल लिए, किचन भी प्रॉपर साफ़ हो गया। आज फटाफट से उठ के मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ क्योंकि आज हमें एक्चुअली मुझे जाना है पाकी के स्कूल में। उनके स्कूल में कुछ आर्ट फेस्ट है आज, कला संगम करके कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, जिसमें वो लोग आर्ट की सारी फॉर्म को सेलिब्रेट करेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ सारे काम ख़त्म कर रही हूँ और अभी मैंने यहाँ पे ब्रेड सेकना शुरू किया है क्योंकि पाकी को ब्रेड चाय दे दूँगी। मैंने और हस्बैंड ने चाय पी ली है अपनी, तो जल्दी जल्दी से नाश्ते का काम ख़त्म करके मैं खाना बनाने में लग जाऊँगी क्योंकि मुझे किसी भी तरह से 12 बजे तक घर से निकल जाना है पाकी के स्कूल के लिए। तो उसके पहले मुझे सारे काम, लॉन्ड्री, घर की क्लीनिंग, लंच, वो सब रेडी करके जाना है। तो ब्रेड यहाँ पे सिक गई है तो बाकी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी चाय बचा रखी थी, तो उसको चाय के साथ ये ब्रेड मैंने सेक करके दे दूँगी उसको, तो वो नाश्ता कर लेगी और फिर मैं लग जाऊँगी अपने आगे के काम में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे पालक थोड़ा निकाल के रखा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी पालक पनीर की रेसिपी हांडी में, यानी मिट्टी के बर्तन में। तो जो पालक बच गई थी अभी मैं उसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और आज हम बना रहे हैं पालक वाली दाल। तो तुअर दाल मैंने धो करके अच्छे से साफ़ करके कुकर में रख दी है, हल्दी नमक डाल दिया है उसमें। और अब यहाँ पे पालक को मैंने वॉश करके रखा हुआ है और इसको अच्छे से बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। पालक वाली दाल बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, और आप लोग कैसे बनाते हैं नहीं पता मुझे, बट मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाती हूँ। दाल को उबाल लेती हूँ अच्छे से, तुअर की दाल को, और फिर पालक को धो करके अच्छे से बारीक बारीक कट करके दाल में ही डाल देती हूँ। तो पालक यहाँ पे मेरी लगभग कट गई है पूरी अच्छे से। चलिए अब इसको दाल में डाल देते हैं। दाल भी अच्छे से गर्म हो गई है तो मैंने सारी कटी हुई पालक इसमें डाल दी है। तो लंच में आज बन रही है पालक वाली दाल और सब्जी, राइस और चपाती। तो फटाफट से खाना रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, मुझे लंच रेडी करना होता है टाइम से, क्योंकि पाकी के पापा लंच लेके भी जाते हैं, प्रॉपर खा के भी जाते हैं। तो पूरा खाना ही सुबह बनाना होता है। तो दाल हो गई यहाँ पे लगभग कंप्लीट, तो मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब 3 से 4 विसल में ये हो जाएगी। और आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सिंपल सी बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी। ये बैंगन काफ़ी टाइम से पड़े हैं फ्रिज में, 4 से 5 दिन हो गया है, तो आज इनका नंबर आ गया है। वरना ये एकदम से ना मुलायम से हो रहे थे तो ख़राब हो जाते 2-3 दिन और रखती तो फटाफट से मैंने आलू बैंगन यहाँ पे कट किए, जीरा और हींग का तड़का लगा दिया कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने फटाफट से सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी, यानी आलू और बैंगन इसमें डाल दिया है। तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बन रही है, ना लहसुन पड़ेगा इसमें, ना प्याज। आप चाहें तो पचफोरन का तड़का भी लगा सकते हैं, बट मैंने सिर्फ जीरा और हींग का तड़का लगाया है। तो सब्ज़ी को अच्छे से चला लेना है, थोड़ी देर भून लेना है ताकि जो पानी है इसका वो सूख जाए। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कोई तरीका नहीं है एक्चुअली सब्ज़ी बनाने का, मेरे मूड में जैसे आता है मैं वैसे वो चीज़ें डाल वाल के बना देती हूँ। तो आज मूड में आया है कि लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस नमक डाल दिया है और वापस से मैं यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कोई मसाला नहीं डाला है मैंने इसमें, आज मूड ही नहीं हुआ कि मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँ। तो बस सब्ज़ी को अच्छे से चला लेना है और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके। तो जो टेस्ट है ना सब्ज़ी का वो इसी से आएगा, टमाटर से ही आएगा। तो बस अब इसको अच्छे से आपको चला लेना है और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो ये धीरे धीरे लो फ्लेम पे जो है अच्छे से ये सब्ज़ी मेरी पक जाती है, एकदम से मिक्स होके अच्छी सी लटपटा सी सब्ज़ी बन जाती है। तो चलिए बैंगन की सब्ज़ी को मैंने कवर कर दिया, ये पक जाएगी। और अब मैं गूँध लेती हूँ आटा, फटाफट से मुझे काम निपटाना है। जिस स्पीड से मैं आपको दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, उसी स्पीड से मैंने एक्चुअली काम भी किया है। और ये सैटरडे का ब्लॉग है और फटाफट मतलब बहुत स्पीड से मैं काम कर रही थी। एक साथ दो काम को हाथ में लिया हुआ था मैंने, एक तरफ सब्ज़ी बना रही, दूसरी तरफ आटा गूँध रही हूँ, एक तरफ दाल रेडी कर रही हूँ, तो दूसरी तरफ चाय ब्रेड सेक रही हूँ। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है मेरे। तो मुझे नहीं पता, बट कहते भी हैं लोग कि मैं थोड़ा फास्ट काम करती हूँ, तो अच्छा है, ये एक क्वालिटी है मेरे अंदर। तो बस अब आटा गूँध के रख दिया है और मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ थोड़े से चावल। चावल इसके पापा तो नहीं खाएंगे बाकी के, बट हम दोनों जब स्कूल से लौटेंगे तो फिर दाल के साथ चावल चाहिए होता है। तो चावल मैं भी बनाऊंगी नहीं, मैं यहाँ पे अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ उसको और धुल करके ढक के रख दूँगी मैं। तो चावल धुल गए हैं यहाँ पे, अब इसको ढक के साइड में रख दूँगी। आने के बाद में एक सीटी लगा दूँगी तो चावल हो जाएंगे। तो खाना पूरा बन गया था तो फटाफट से मैंने इनका लंच रेडी कर दिया, क्योंकि मैं लंच वंच सब रेडी करके रख के जाऊंगी। इसके पापा भी आज 12 बजे के बाद निकलेंगे, तो सब चीज़ें रहेंगी तो वो लेके चले जाएंगे।
तो अभी मैं यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ। और मुझे क्यों आज इतनी जल्दी है जाने की, क्योंकि आज जो पाकी के स्कूल में आर्ट फेस्ट हो रहा है, कला संगम, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया रंगोली मेकिंग कंपटीशन में। तो मतलब मम्मी और बच्चे को मिलके बनाना है, तो मैं और पाकी मिलके बनाएंगे। तो ये हो गया लंच रेडी इनका। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थाली हस्बैंड की। अभी वो खाएंगे नहीं, बट मैं पूरी थाली लगा के ढक करके डाइनिंग टेबल पर रख के जाऊँगी, ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो और वो खा कर के आराम से फिर निकल जाए। तो चलिए खाना रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पर ढक करके। और अब उसके बाद मैं फटाफट से नहा के रेडी होके आ गई पाकी के स्कूल में। स्कूल पास में ही है, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम थे वो चल रहे थे आर्ट संगम में। मतलब पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पार्टिसिपेट करना था। डांस था, म्यूज़िक था, सॉन्ग की सिंगिंग भी थी। मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे थे इन लोगों ने, एक्टिविटीज़ रखी थी। बच्चों की लाइव पेंटिंग चल रही थी। और पाकी ने भी यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो ये है वो पेंटिंग जो फ्री स्टाइल पेंटिंग की उन्होंने। फिर बच्चों की जितने भी स्केचेस थे, जो आर्ट पीसेस थे जो बच्चों ने साल भर बनाए थे, वो सब उन लोगों ने डिस्प्ले कर रखे थे। और ये रही पाकी की वो स्केच जो उसने बनाई थी, जो वहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई थी। उसके बाद आर्ट कला संगम में हम लोगों ने रंगोली में पार्टिसिपेट किया था, मैंने और पाकी ने। तो हम लोग मिलके बस अब यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आए थे अपने अपने बच्चों के साथ, वो लोग रंगोली बना रहे थे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ महाकुंभ पे। हमने जो टॉपिक चूज़ किया है तो ये है कि हम महाकुंभ जो हमारा इस समय प्रयागराज में चल रहा है, जो कि बहुत ही मतलब 144 ईयर्स पे आता है। तो हम जा तो नहीं पाए, लेकिन चलो एक जो होता है ना, एक ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है, वो थोड़ा सा अपनी तरफ से हम दे रहे हैं रंगोली बना के। और यहीं से बस उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ महाकुंभ की, आप देखते जाइए। और लगभग 2 घंटे का टाइम दिया गया था और फाइनली हमारी जो रंगोली है वो बन के तैयार हो गई। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक संत को कुंभ में स्नान करते हुए दिखाया है। और सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी रंगोली बनी है, बहुत ही क्लीन बनाई है। तो फाइनली जैसे मैंने सोचा था वैसे ही रंगोली बन के तैयार हुई है। पाकी यहाँ पे फाइनल टच दे रही है। उसने मेरी भी हेल्प की इस रंगोली को बनाने में, कलर इस फिलिंग में काफ़ी हेल्प कराई उसने, तो तभी इतनी जल्दी बन भी गई। तो बाकी पेरेंट्स भी बना रहे थे रंगोली, सबने अच्छी बनाई थी, सबकी थीम अलग थी। किसी ने सरस्वती माँ को मतलब रिप्रेजेंट किया था सिम्बलाइज़ करके, कोई होली पे रंगोली बना रहा था। तो अच्छी अच्छी रंगोलीज़ बनी थी वहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा रंगोली सरस्वती माँ को डेडिकेटेड है। और उसके बाद ये मयूर की रंगोली बनी। तो मतलब सबने अच्छी रंगोली बनाई थी, सबकी रंगोली बहुत अच्छी बनी थी। तो सब एक से एक धुरंधर पेरेंट्स आए थे वहाँ पे। और ये फाइनली हमने अपनी रंगोली के पास दिया लगा दिया और हमारी रंगोली यहाँ पे बन के तैयार हो गई। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई पाकी के प्रिंसिपल मैम के साथ, पाकी की रंगोली के साथ फ़ोटो खींची मैंने। और फिर हम निकल पड़े वहाँ से वापस घर की तरफ। रास्ते में रुक कर के मैंने और पाकी ने जूस पिया और फिर हम आने लगे अपने घर की तरफ। फाइनली हम घर पहुँच गए। तो आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग यही था फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।